जी सर, ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा, ये सवाल है, ये मैंने वैसे करवाया हुआ है बच्चों को पहले से, उनकी इसकी वीडियो बनी हुई है, लेकिन बच्चों ने कहा रिपीट कर दें, तो मैंने कहा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्टनरशिप का सवाल है। इस पे कह रहा है कि टॉम एंड गिल आर इन पार्टनरशिप, देयर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 22,500। अच्छा, हमने हमने आईएएस बना ली है। ठीक है, आईएएस का आजकल नाम चेंज होगा, आईएएस का आजकल नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यार कह रहे हैं हमने आईएएस बना ली है और हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 22,500, आईएएस बना चुके हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड, लेकिन हम आईएएस बनाने के बाद हमें पता चला कुछ एरर्स हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। तो अब हमें प्रॉफिट को ठीक करना होगा, हमें प्रॉफिट को क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट आ रहा था वो लिखें। आपका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 22,500, पहले आप वो लिखें। और फिर एक एक एंट्री को पढ़ते जाएं और ये देखते जाएं कि उस एंट्री की वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ा था। अगर प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया था तो आप कम कर दें, अगर प्रॉफिट आपने कम कर दिया था तो आप उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले पहले मेरी हेल्प करनी है। अच्छा जी, तो वो कह रहे हैं नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर स्टेशनरी 260 परचेज ऑन क्रेडिट। स्टेशनरी पहले है क्या, इसको जरा समझ लें। स्टेशनरी एक्सपेंस है, क्योंकि हम जो भी स्टेशनरी खरीदते हैं ये साल के अंदर यूज हो जाती है। ये साल के अंदर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। आप पेन लेते हैं, आप पेंसिल लेते हैं, एक स्कूल है, आप मार्कर लेते हैं, ये साल में यूज हो जाते हैं। अब इसमें सीन ये होता है कि जो स्टेशनरी साल के आखिर में बच जाती है वो एसेट है, वो प्रीपेमेंट होता है बेसिकली, वो आपके लिए एसेट है। बाकी जो स्टेशनरी आपने परचेज की वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो जब भी हम स्टेशनरी परचेज करते हैं ये हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन साल के आखिर में अगर स्टेशनरी में से 200 बच गए, 300 बच गए, वो फिर हमारे लिए एसेट होता है, वो एसएफपी में जाता है। तो अगर कभी सवाल में दिया हो ना परचेज ऑफ स्टेशनरी, आपने उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर स्टेशनरी। इन शॉर्ट हमने स्टेशनरी को ओमिट कर दिया, इन शॉर्ट हमने एक एक्सपेंस को ओमिट कर दिया। ठीक है, एक्सपेंस को ओमिट करने से, एक्सपेंस को इग्नोर करने से प्रॉफिट क्या हो जाता है। एक्सपेंस को ओमिट करने से, एक्सपेंस को इग्नोर करने से, एक्सपेंस को नोट डाउन ना करने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट को रिड्यूस करता है ना। तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने एक्सपेंस इग्नोर कर दिया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेस स्टेशनरी, कितना है 260, इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैं बेटा पार्टनरशिप का सवाल करवा रहा हूँ बच्चों को। टॉम एंड गिल के नाम से एक सवाल है, वो करवा रहा हूँ बच्चों को। तो इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का, तो बच्चों को प्रैक्टिस करवा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आगे कह रहे हैं कि द इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड 1800 फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कवरिंग 18 मंथ टू 30 सितंबर 2013। इनकम स्टेटमेंट में कोई भी एक्सपेंस अगर जाता है तो वो 12 महीने का जाना चाहिए। ये जहने बैठा लें, इनकम स्टेटमेंट बनती है 12 महीने की, एक्सपेंस भी 12 महीने का जाना चाहिए। कम जाए तो एक अलग बात है, लेकिन 12 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो थी वो हमने गलती से 18 महीने की लिख दी। मतलब हमारा एक्सपेंस जो था वो हमें 12 महीने का लिखना चाहिए था, गलती से एक्सपेंस हमने ज्यादा लिख दिया। हमने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 18 महीने का रिकॉर्ड कर दिया, हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो एक्सपेंस अगर आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना है, तो अब बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एड एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए 12 साल के 12 महीने की, 1800 जो है हमारा 18 महीने की है। ये जो 1800 दिया हुआ है ना, 1800 जो एडवर्टाइजमेंट है ये 18 महीने की है। कितने महीने की है, 18 मंथ्स की है। हमें 6 मंथ की अलग करनी है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टोटल, याद है। पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड डिवाइड बाय टोटल, ये पेमेंट है 1800, इसको 6 महीने हमारे रिक्वायर्ड है जो ज्यादा हो रहे हैं, और डिवाइड कर देते हैं 18 से, क्योंकि 1800 पेमेंट है 18 महीने की पेमेंट। देखिए मैं समझा दूँ, एक मिनट। ये हमारे पास पेमेंट है और ये टोटल मंथ है, क्योंकि ये पेमेंट 18 महीने की है, और मल्टीप्लाई में मैंने 6 किया है। तो मुझे बता सकते हैं कितना अमाउंट आ जाएगा। 6 महीने के जो हमने ज्यादा एक्सपेंस लिख दिया है,
हमने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया गलती से, अब ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हैं कितना बनेगा? सर 6 महीने का जब हम फाइंड करेंगे तो ये 600 बनेगा। कितना बनेगा? 600 बनेगा। ये 600 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? उसके बाद थर्ड में कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर गुड्स 1000 टेकन बाय गिल फॉर हर ओन यूज। ऑनर अगर गुड्स विड्रॉ करता है उसकी ये एंट्री होती है। ऑनर अगर कोई गुड्स विड्रॉ करे ना, गुड्स, वैसे एंट्री तो जरा मुझे बताएं। ऑनर अगर कोई गुड्स विड्रॉ करे, कोई गुड्स लेके चले जाए, इन्वेंट्री का कोई आइटम लेके चला जाए, तो क्या एंट्री होती है? क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है? सर हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं, शाबाश। ठीक है, और क्रेडिट क्या करते हैं? परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, शाबाश। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको समझा दूं। जो ड्राइंग ऑफ गुड्स है, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर है, ये आईएएस में इनकम के तौर पे ट्रीट होता है। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, परचेजेस एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न क्या है? अगर परचेजेस एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या है गाइस? आवाज नहीं आ रही। इनकम है। परचेज रिटर्न क्या है? इनकम है। तो आप लोग जब कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं तो परचेज रिटर्न क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो चीजें माइनस होती है वो इनकम की तरह ट्रीट होती हैं, चाहे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, चाहे वो परचेज रिटर्न हो, चाहे वो गुड्स विड्रॉ हो। कभी अगर आपने आईएस बनाई हो तो उसमें मैंने बताया था, ऑनर अगर गुड विड्रॉ करेगा वो माइनस करेंगे आप, वो परचेजेस से माइनस करेंगे, जैसे परचेज रिटर्न माइनस होता है, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। तो ये तीनों चीजें इनकम की तरह होती है, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आपका गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। तो हमने ये रिकॉर्ड नहीं किए। अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर आप सेल्स इग्नोर कर दें तो सेल्स को जब रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स इनकम है, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऐसे ही ऑनर अगर कोई गुड्स विड्रॉ करता है तो ये इनकम है। इनकम इस तरीके से कि एक्सपेंस को कम करता है, ये परचेज को कम करता है। परचेज रिटर्न को हम क्यों इनकम बोलते हैं? क्योंकि ये परचेजेस को कम करता है, इसीलिए हम इसको इनकम बोलते हैं। तो ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ करेगा, गुड्स विड्रॉन, मैं लिख देता हूँ गुड्स विड्रॉन, और इसको मैं क्या करूंगा? इसके अंदर ऐड कर दूंगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है सबको? यहां तक बातें क्लियर है? ठीक। ओके, लास्ट समझ लेते हैं। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 320 अक्रूड ऑन 1 अप्रैल। हम जब आईएस बनाते हैं तो आप लोग क्या करते थे? साल के आखिर में अगर अक्रूड होता था तो क्या करते थे? जब आप लोग आईएस बनाते थे तो साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड दिया होता था तो आप लोग क्या करते थे? ऐड करते थे, और प्रीपेड माइनस करते थे। अक्रूड दो होते हैं। अक्रूड एक साल के एंड वाला होता है, एक साल के स्टार्ट वाला होता है। ठीक है जी। साल के एंड वाला क्या है? आपका साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 को, तो अगर सवाल में बोल दे कि साल के आखिर में कुछ अक्रूड था तो हम वो ऐड करेंगे। और एक होता है साल के शुरू वाला। यहाँ पे जो अक्रूड दिया हुआ है ये साल के शुरू वाला है, ये रिवर्स होता है। अगर साल के एंड में अक्रूड जो होगा वो प्लस होगा। क्यों प्लस होता है उसके? साल के एंड वाला अक्रूड इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो पेमेंट दी होती है ना, रेंट की, इंश्योरेंस की, वो जो पेमेंट है उसमें वो अक्रूड शामिल नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं। क्योंकि अक्रूड का ताल्लुक इसी साल से है जिस साल की आयत बन रही है। अगर हम उसको शामिल नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कम जाएगा। तो अक्रूड हम क्यों ऐड करते हैं साल के एंड में? क्योंकि उसका ताल्लुक इसी साल से, वो जो एक्सपेंस हमारा अक्रूड है उसका ताल्लुक इसी साल से है, और वो ट्रायल बैलेंस में जो रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसमें ऐड नहीं हुआ, इसीलिए हम जाके उसमें क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। लेकिन एक अक्रूड और होता है जिसको हम बोलते हैं साल के शुरू वाला। ये आपने भी नहीं पढ़ा, या आप पढ़ेंगे एनपीओ, या आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहां जाके समझ में आएगा। तो साल के जो शुरू वाला अक्रूड होता है वो माइनस होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, साल के एंड में जो अक्रूड होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। तो साल के शुरू वाला क्या होगा? माइनस होगा। साल के शुरू वाला अक्रूड क्या होता है? पिछले साल का अक्रूड। हमने पिछले साल के एक्सपेंस नहीं पे किए। तो मेरा एक सवाल है, आपने जनवरी फरवरी मार्च की फीस नहीं थी, आपने जनवरी फरवरी मार्च की फीस नहीं थी, तो जब आप फीस पे करेंगे सबसे पहले कौन सी फीस पे करेंगे? अगर मार्च का महीना चल रहा है, मार्च की देंगे, जनवरी की देंगे? जब आप फीस पे करेंगे, आपने जनवरी फरवरी मार्च की फीस नहीं दी, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, आप एक महीने की पे कर सकते हैं, तो कौन से महीने की पे करेंगे? जनवरी की, फरवरी की, या फिर मार्च की? आप जनवरी की पे करेंगे, क्योंकि
आप जो पुराना बकाया पहले उसको क्लियर करेंगे, पुराने ड्यूज को क्लियर करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो हमारा साल के शुरू में अक्रूड होता है वो हमने इस साल पे कर दिया होता है। हम जब एक्सपेंस को पे करते हैं तो हमने पे कर दिया है, वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो पिछले साल का, इस साल का नहीं है, तो उसको हम माइनस करेंगे। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। साल के एंड में जो अक्रूड होता है वो प्लस होता है, तो साल के शुरू वाला माइनस होता है। ये हम एनपीओ के अंदर, इनकम रिकॉर्ड के अंदर इसको अलग से सीखेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको ज्यादा सोचे मत, खाली इसको भी ये समझ लें कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो एक्सपेंस से माइनस होगा ये। कोई भी चीज एक्सपेंस से माइनस हो ना, वो इनकम होती है। कोई भी चीज, जैसे परचेज रिटर्न है, परचेज से माइनस होता है, तो उसको हम इनकम ट्रीट करते हैं। तो ऐसे ही साल के शुरू वाला अक्रूड आज तक आपने नहीं किया होगा, साल के आखिर वाला होता है। लेकिन साल के शुरू वाला अक्रूड जो है वो माइनस होता है एक्सपेंस से। तो कोई भी चीज अगर एक्सपेंस से माइनस होगी वो इनकम है, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो हम ये 320 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड एक्सपेंस अक्रूड एट बिगिनिंग। मुझे बताएं प्रॉफिट कितना आया, इन सबको प्लस माइनस करके प्रॉफिट कितना आया। 22,500 माइनस 260 प्लस 600 प्लस 1,000 प्लस 320। बेटा बेसिकली हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमें आगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बट हमारे साथ मसला ये आ गया है, ये है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10, इसके अंदर इसने बोला है पहले प्रॉफिट को करेक्ट करो, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24160। मनदीप बेटा मैंने ये समझाया फोर्थ एडजस्टमेंट में कि एक होता है साल के एंड वाला अक्रूड, वो हम प्लस करते हैं। साल के एंड में जो अक्रूड होता है ना वो हम प्लस करते हैं। वो क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि अक्रूड का मतलब होता है, साल के एंड वाले अक्रूड का मतलब होता है ये हमारे इस साल के एक्सपेंसेस है, लेकिन हमने ये इंक्लूड नहीं किए हुए, इसीलिए ऐड करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो हम पुराने वाले भी पे करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने इस साल 14 महीने का एक्सपेंस पे किया। कितने महीने का? 14 महीने का एक्सपेंस पे किया। इसमें 2 महीने का एक्सपेंस पिछले साल का है। जरूरी नहीं आप प्री पेमेंट करें। कभी कभार ये होता है कि हम 14 महीने का इसलिए पे कर रहे होते हैं कि पिछले साल के भी 2 महीने बाकी थे, और 12 महीने इस साल के हो गए, टोटल में कितने पे किया, 14 महीने का पे किया। तो इट इट डजेंट मीन कि 2 महीने प्री पेड है, वो 2 महीने पिछले साल के। तो जब हम आईएएस बनाते हैं ना, तो जो साल के शुरू में जो अक्रूल होता है, यानी हम पिछले साल के बकाया ज्यादा अगर इस साल पे किए हैं तो हम वो माइनस करते हैं। क्योंकि आईएएस में 12 महीने का एक्सपेंस जाएगा, 14 महीने का नहीं जाएगा। तो अगर मैंने इस साल 14 महीने का एक्सपेंस पे किया है और 2 महीने पिछले साल के थे, पिछले साल का अक्रूड था, तो हम वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर मैंने ये बच्चों की बात समझाई कि साल के शुरू वाला अक्रूड माइनस होता है। आपने साल का एंड वाला पढ़ा है, साल के एंड वाला अक्रूड हमेशा प्लस होता है, साल के शुरू वाला क्या होता है, माइनस होता है। ये हम सीखेंगे आगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, एनपीओ में। तो अभी इसको आप छोड़ें, इतना ज्यादा नहीं समझें, अभी लाइट लें इसको, सिंपल समझें इसको। ये साल के एंड में अक्रूड ऐड होता है, तो साल के शुरू वाला, ये साल के बिगिनिंग वाला, ये माइनस होगा। तो हर वो चीज जो एक्सपेंस से माइनस होती है वो इनकम होती है, उसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, ऐड करवाया। फर्दर इसको अलग से मुझसे समझिएगा, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं टॉम एंड गिल सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसने इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले इसने बोला है कि भाई कैपिटल कितना है। तो टॉम का कैपिटल 60 है, गिल का कैपिटल 40,000 है, नो इशू बेटा। और वो कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2012, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद गिल ने क्या किया, 20,000 रुपये और लगाए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? गिल का। जी गाइस, जी बेटा, पार्टनरशिप इंक्लूडेड है। मैं टेस्ट में सिंपल सवाल दूंगा, इतना हाई फाई नहीं दूंगा। आपको पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट करना होगा, क्योंकि हम आगे जितनी भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे आपको मसले होंगे बहुत ज्यादा अगर आपका स्ट्रांग है। या सिर्फ वो थोड़ा मानो की डिस्टेंस यार, एसी वाले में क्लास हो रहा हूँ, ये फिटिंग करना है तो आगे आप आए ना कर, ठीक है? अच्छा जी, बेटा देख लेते हैं इसको जरा। पहले गिल का निकाल लेते हैं। गिल का कैपिटल कितना था, 40,000 था। 40,000 का निकालें 5% तो कितना आएगा?
2000। और टॉम का बताएं, टॉम के कैपिटल पहले 60 था, तो 60,000 पे लगाएं 5%, और फिर कर दें 6/12, क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 महीने होते हैं। अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो जाते हैं, फिर आ जाता है फर्स्ट अक्टूबर। तो 6 महीने तक हम लगाएंगे 60,000 के ऊपर, और बाकी जो है 20,000 इसने बढ़ा दिया था, तो इसका कैपिटल हो जाएगा 80,000। तो 80,000 रुपए के ऊपर हम लगाएंगे 5%, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे एक साथ। तो मुझे बता सकते हैं टोटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग बता नहीं पा रहे। 60,000 का 5% निकालेंगे, ये आ जाएगा 3,000। 3,000 को आधा करेंगे, ये हो जाएगा 1,500। ठीक है। 80,000 का निकालेंगे 5%, तो ये हो जाएगा 4,000। 4,000 को आधा करेंगे तो ये 2,000। तो आई थिंक से ये हो जाएगा 3,500 हो जाएगा। 2,000 एक 6 महीने का, और 2,000 1,500 शुरू वाले 6 महीने का, और 2,000 दूसरे वाले 6 महीने का, टोटल हो जाएगा 3,500। ठीक है। ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप लिखेंगे उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कीजिएगा, पेज नंबर 10 है। अपने सामने वो शीट ओपन करके रख लें जब मेरी क्लास ले रहे हो ना, तो आपको बड़ा फायदा होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं गिल वॉज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल पार्टनरशिप सैलरी ऑफ 10,000। गिल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपको 12 महीने के 10,000 रुपए देंगे। कितने महीने के? 12 महीने के 10,000 रुपए देंगे। दिस वॉज इंक्रीज टू 14,000 पर एनम ऑन 1 अक्टूबर 2012। 6 महीने के बाद हमने उसकी सैलरी 14,000 कर दी, 12 महीने की। ठीक है। अब हम जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो तो 12 महीने की बन रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12 महीने का ही बन रहा है। पर मसला ये है कि वो जो 12 महीने ना, उसमें 6 महीने वो है जिसमें 10,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट था, और 6 महीने वो है जिसमें 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मुझे बताएं सैलरी कितनी आएगी? सर बड़ा आसान है। 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 6/12 से, और 14,000 जो थी वो 6 महीने की कितनी बनेगी, 6/12 से कर लें। तो आई थिंक से ये हो जाएगा, मुझे याद नहीं पड़ रहा कितना आएगा। ये हो जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा 7,000, और टोटल आ जाएगा 12,000। इसकी सैलरी बन जाएगी 12,000। ठीक है। थर्ड में कह रहा है कि जो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने आपको दे दिया है, एज इट इज दे दिया है। एज इट इज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी। अच्छा, ये पेपर में सीन कर सकता है बहुत ज्यादा। पेपर में सीन क्या कर सकता है, आपसे रेट पूछेगा कि ड्राइंग का रेट बताएं। ऐसा भी हो सकता है बोले ड्राइंग बताओ, आपको इंटरेस्ट रेट दे दे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अमाउंट आता है वो भी दे दे, और बोलेगा ड्राइंग बताओ। सर दोबारा समझाएं। देखिए, सैलरी जो थी ना, उसकी 10,000 थी। पूरे 12 महीने की हमने उसकी सैलरी डिसाइड की थी 10,000। लेकिन 6 महीने के बाद हमने सैलरी चेंज कर दी, और उसकी सैलरी का नया कॉन्ट्रैक्ट रख दिया 14,000। यानी हमारे पास जो 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम है, उसमें सैलरी ये डिसाइडेड थी 12 महीने की। तो 6 महीने की कितनी बनेगी? 5,000। देन अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने सैलरी डिसाइड की 14,000। तो 14,000 साल की है, 12 महीने की, हम 6 महीने की निकाल लेंगे। नेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ये आप ऐड कर लेंगे, ये आपको पता है। अब सबसे बड़ा सीन ये वाला है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 24,160। मैं लिख देता हूँ 24,160। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देते हैं। 3,500 एक माइनस हो जाएगा, 2,000 एक माइनस हो जाएगा, सैलरी भी माइनस कर देते हैं, सैलरी 12,000 हो जाएगी, और ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10540, और दूसरा है 1300। तो मुझे बताएं टोटल कितना है? ये रफ बनाया मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं बिजी लगा पड़ा हूँ आजकल, तो मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ा दूँ आप लोगों को। तो मुझे बताएं क्या आया। 24,160 माइनस 3,500 माइनस 2,000 माइनस 12,000, और प्लस 1,404 प्लस 1,300। बैन फरमारी है सर, 11,000 आंसर आया। ठीक है, हम लिख देते हैं 11,000। प्लस में आ रहा है, ये हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हमें तकसीम करना। अब यहाँ इसने एक इशू बनाया है। अच्छा, वैसे मैं देख लेता हूँ, वैसे ये लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। रेशो नहीं दिया हुआ, लेकिन बोला इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन मसला है, इन्होंने बोला है, जो टॉम है ना, टॉम को कुछ भी हो जाए हम 2,000 रुपये लाजमी देंगे।
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी माइनस करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी वगैरह माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 2,000 तो उसको देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए। और 2,000 के बाद जो बाकी रकम बचेगी ना वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, एक है टर्म, आगे गिल है, जेरी होना चाहिए था लेकिन चलो गिल कर दिया है। अब टर्म को 2,000 तो हमें देने ही देने हैं, कुछ भी हो जाए, ये आप नोट डाउन करने हैं। प्लस प्लस आपने क्या करना है, ये जो 11,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस 11,000 में से तो 2,000 इसको देने ही देने हैं, तो वो 2,000 आप माइनस कर दें। तो 11,000 में से अगर आप 2,000 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना अमाउंट बचेगा, बाकी बचेगा 9,000, बाकी बचेगा 9,000। इस 9,000 को इक्वली डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो इस 9,000 को इक्वली डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप यानी 11,000 में से 2,000 माइनस कर दें, बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो 11,000 है ना, इसमें 2,000 तो आपने इसको देने ही देने हैं, तो 2,000 मैंने अलग से लिख दिया है। तो 11,000 में से 2,000 माइनस कर दें, बाकी बचेगा 9,000। इस 9,000 को इक्वली डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4,500। तो 4,500 इसको मिलेंगे और 4,500 दूसरे गिल को मिलेंगे। ठीक है, तो टॉम को कितने हो जाएंगे, 2,000 तो उसको वैसे ही मिल रहे हैं, प्लस 4,500, ये हो जाएगा आपका 6,500। तो 6,500 एक का हो गया, 4,500 एक का हो गया, ये आ जाएगा 11,000। इस तरीके से ये बनेगी अप्रोप्शन अकाउंट। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है। ओके, अच्छा जी, यहाँ बोल रहे हैं कि रीजन बताएं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों मिलता है। देखिए बेटा मेरे प्यारे, बात सुने। सब कुछ माइनस करके प्रॉफिट आया 11,000, कितना आया 11,000। उसने कहा है कि 11,000 में से 2,000 आपने टॉम को देने देने, तो आप एक काम और कर लें, आप लिखें 11,000 और इसमें से 2,000 करते हैं माइनस, यहाँ लिखते हैं टॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9,000 बच जाएगा। इस 9,000 को डिवाइड कर दें इक्वली, एक टर्म है एक के लिए, तो 9,000 को डिवाइड बाई 2 कर दें, तो 4,500 एक का हो जाएगा, 4,500 एक का हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 9,000। ठीक है, लेकिन जब आप वो बनाएंगे ना, क्या बोलते हैं, आपका अल्लाह भला करे, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में अपने ख्याल करना होगा, 2,000 इसको वैसे ही मिल रहे हैं और 4,500 ये, यानी इसके करंट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो 4,500 नहीं होगा, 2,000 प्लस 4,500, 6,500 होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और गिल का वैसे ही 4,500 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगाते हैं, ये आप नोट से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर इसलिए रिसीव करते हैं ताकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसीलिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगाते हैं, ताकि डिस्करेज करें, ताकि पेनलाइज करें जो एक्सेसिव ड्राइंग कर रहे हैं, उसलिए लगा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अभी इसमें ऐसा है कि मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ एसओएफपी का। एसओएफपी बिल्कुल सोल ट्रेडर जैसी ही बनती है, एसओएफपी बिल्कुल सोल ट्रेडर जैसी ही बनती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस ये आती है कि जो इक्विटी वाली साइड है, जो इक्विटी वाली साइड है एसओएफपी में, इक्विटी वाली साइड है, उसमें पहले आप हेडिंग देंगे कैपिटल की, और फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। अब जैसे हमने ये सवाल किया ना टॉम एंड गिल वाला, उसका करवा देता हूँ मैं। आप लिखेंगे टॉम एंड गिल, और जो इनका क्लोजिंग कैपिटल है वो लिखेंगे। टॉम का जो क्लोजिंग कैपिटल था साल के एंड पे वो 80,000, 50,000 था, फिर 60,000 था, फिर 20,000 की और इन्वेस्टमेंट की, 80,000 हो गया जो क्लोजिंग है, वो लिखेंगे। दूसरा जो गिल है, गिल का कैपिटल कितना था, 40,000, हम लिख देंगे 40,000। ठीक है, और टोटल कर देंगे 80 प्लस 40, ये हो जाएगा 1,20,000। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एसएफपी बिल्कुल सोल ट्रेडर की जैसे बनती है, लेकिन जो इक्विटी वाला पोर्शन होता है, सोल ट्रेडर में इक्विटी में क्या आता था, कैपिटल एट बिगनिंग आता था, फिर प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर लेस ड्राइंग करते थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इक्विटी वाले सेक्शन में सिर्फ कैपिटल आता है, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आता है। उसके बाद फिर आप लिखते हैं करंट अकाउंट, तो आप करंट अकाउंट बनाएं और करंट अकाउंट का रीसेंट वाला बैलेंस सीडी इन बीडी फाइंड करें। तो जिस साइड बैलेंस बीडी आएगा उसी के हिसाब से अमाउंट लिखना होता है। तो आपने क्या करना है, टॉम एंड गिल, तो आप लोगों ने करंट अकाउंट बनाया होगा, करंट अकाउंट बनाया, अब सीडी यहां पर आया और बीडी यहां पर आया, तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो किसी पार्टनर का अगर बीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, जो भी अमाउंट है आप वो लिखें। अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, अगर बीडी डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसका मतलब उसने ड्राइंग ज्यादा की तो आप माइनस में लिखेंगे।
तो अगर गिल का डेबिट साइड पे आ रहा है तो आप उसको माइनस में लिखेंगे और इसका टोटल यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, वैसे ही सोर्टेड की तरह फिर आता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैंने कहा थोड़ा आपको सिखा दूं, बता दूं, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप कोशिश करें इसके अप्रोप्रिएशन एंड करंट अकाउंट के तो सारे सवाल करने, फिर जो चीजें नहीं हो ना वो मैं आपको समझा दूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेटे मैंने रीजन ये बताया कि एज पार्टनर हैज इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, सो इट so there is an opportunity cost for investment. So interest on capital is paid to the partner for doing investment in the business. You have to encourage partner to do more investment. To encourage partner to do more investment. मैंने ग्रुप में नोट्स भेजूंगा, उसमें चीज लिखी हुई है, बल्कि ज्यादा डिटेल में दी हुई है उसने। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको दोबारा नोट्स भेजता हूँ ग्रुप में, आप देख लें। उसमें पूरा पार्टनरशिप में पेपर में समटाइम सवाल आता है, हम करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम कैपिटल अकाउंट अलग क्यों बनाते हैं, तो ये सवाल पेपर में आता है, आपको देखना होगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।